मंगेश यादव एनकाउंटर का हुआ बड़ा खुलासा। सपा नेता ने खोली पोल, कहा यह सरकार की मिलीभगत है जिसका खुलासा जरूर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल में हूं आपके साथ सपना। जनपद जौनपुर से जेपीएम न्यूज की बड़ी खबर। आपको बता दें, जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बक्शा के ग्राम सभा अग्रौरा का मामला। मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव को एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी जाती है। यह वही मंगेश यादव है जिसे खूंखार लुटेरा व डकैत कहकर प्रशासन के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि 28 अगस्त 2024 को जनपद सुल्तानपुर में घटित लूट को अंजाम दिए संदिग्ध लोगों में से एक बताया गया, जबकि मंगेश की बहन का कहना है कि ये मंगेश 28 अगस्त को अपनी बहन के साथ उसके स्कूल में गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि मंगेश यादव स्कूल में था तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया, जिसका सीपीआई जांच की मांग परिजन व क्षेत्रीय लोगों ने किया। मंगेश यादव को श्रद्धांजलि व परिजनों को सांत्वना देने क्षेत्रीय लोग व समाजवादी पार्टी के युवा नेता गगन यादव मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय लोगों व युवा नेता गगन यादव का कहना है कि मंगेश यादव के साथ गलत हुआ है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। मंगेश यादव को न्याय दिलाकर रहेंगे। चलिए दिखाते हैं जेपीएम न्यूज चैनल की खास बातचीत। हम ना आते अगर हमें राजनीति करनी हो। गगन जी योगी जी कह रहे हैं कि जब किसी अपराधी या डकैत का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये उन्हीं के पाले हुए गुंडे बदमाश अपराधी हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी जिनका एनकाउंटर कर रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, और जिनका एनकाउंटर करना चाहिए वो ये रहे। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाना आप। ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 57 मुकदमे, सोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, रानी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, याशा सिंह 88 मुकदमे। और ये तो बात छोड़ो आप, हम एक बात कहना चाहेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कितने मुकदमे हैं इसकी भी जांच हो, उसे भी आप लोग उठाने का काम करें। देखिए साहब, एनकाउंटर सलूशन नहीं है, और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोषी नहीं था। और अगर ऐसे आप हत्याएं करेंगे, जान लेंगे किसी की, तो एक चीज का ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितने नाम आपने गिनवाए सब नाम के बाद में सिंह लगे हुए थे। क्या बताना आप चाह रहे हैं कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष जात को टारगेट किया बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। भैया जिस आप एक बात बताइए भैया, वो विपिन सिंह उसके ऊपर 38 मुकदमे है, उस पर सिर्फ सरेंडर किया गया भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे सर एप्लीकेशन भी दिया गया था 2 बार जो है पेश होने के लिए, और इनका सीधा एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या दिख गया आपको, तो जातिवाद का कितना भयानक रूप इस प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आपको आज ऐसी घटना सुनने के लिए, देखने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश में, देश में फैल गई है। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, हम रोज सड़कों पे घूमते हैं, हम यही चीजें देखते हुए आ रहे हैं कि प्रदेश में कैसी हालात, कैसी स्थिति बन चुकी है। वो बच्चा जो अपने घर का इकलौता चिराग है, उसके मां का आंचल, वो लोग इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कभी परिवार नहीं देखा। इस दर्द को वही बेटी समझ सकती है, वही बहन समझ सकती है, वही मां समझ सकती है, वही बाप समझ सकता है जो परिवार के बीच रहा हो और अपने बच्चों से उसकी कुछ जुड़ाव रहा हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जाति को देखकर घटनाएं हो रही हैं। भैया मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए गगन यादव क्या करेगा आप पूरा संगठन? पीड़ित परिवार से हमने कह दिया है, जी भैया, हमें जब भी वो आवाज लगाएंगे, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। ऐसे सर तमाम लोग आ रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम लोग कांग्रेस अध्यक्ष, तो आप भी आ रहे हैं, आपसे क्या लोग उम्मीद रखें? हमसे ये उम्मीद रखो जी, हमें बैठा लो यहाँ पे, फिर उम्मीद देखो आप।
योगी जी क्या को- उम्मीद, रुको, उम्मीद क्या होती है? ये मैं समझ रहा हूं कि ये आप रिपीटेड आए। क्वेश्चंस होते हैं जो आप हर किसी से पूछते हैं, जी और इसका रिपीटेड जवाब एक नेता की तरह मैं देना उचित नहीं समझता कि मैं इनके लिए जान दे दूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोटी भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, और इस बार ऐसी मजबूती से लड़ूंगा कि 27 में सरकार हिला देंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति, और तब दिखाएंगे हम आपको कि प्रदेश चलता कैसे है, राजा किसे बनाया जाता है, प्रजा की सेवा कैसे होती है। ऐसी घटनाएं अगर आज हो रही हैं तो आप विचार करके देखिएगा, कल को सरकार अगर बदलती है और ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या इस प्रदेश के आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। देश का युवा कभी भी कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा, और सोचने के बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसके अंदर एक डर होगा। आप लोगों ने डर बैठा रखा है, सरकार ने डर बैठा रखा है। कोई अगर आवाज उठाए, सही मुद्दों पर भी आवाज उठाए, तो आप उसे मरवा देते हैं। ये ठोको नीति कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? गगन जी जब लूट कांड किया जाता वहां पर पिस्टल लेकर अंदर लोग गए थे, डकैत लोग। योगी जी कह रहे हैं कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोष की जान मार दी जाती तो क्या समाजवादी पार्टी उसकी जान वापस करती? आप हमें सबूत दिखाइए कि पिस्टल मिली थी और उसके हाथ में मिली थी। और रही बात की अगर किसी की जान चले जाती तो क्या वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उस जान के बदले जान दे पाते? तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से। मंगेश यादव, आज इस घर का आंगन सूना हुआ है। अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जांच होने के बाद, तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी दूसरा मंगेश यादव इस मां को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? नहीं। आप बात कर, आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी, आपने पार्टी को जोड़ दिया। आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे। आपने वो मां नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है। आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में। आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सपा, भाजपा सपा। इंसानियत कहां गई? इंसानियत खत्म हो गई इस राजनीति के चक्कर में। भाजपा सपा पर उंगली उठाएगी, पत्रकार मसाला ढूंढेंगे, उन्हें कंटेंट चाहिए कि कैसे हमारे व्यूज, कैसे हमारे लाइक्स बढ़िया आए। अरे आप एक बार घर की तरफ कैमरा घुमाओ, आप दिखाओ, आप 24 घंटे कैमरा वहीं पर रखो, देखो कितनी बार उनकी मां 24 घंटे में बेहोश हो रही है। दिन भर बेहोश रहती है भैया। बताओ ना, फिर दिखाओ लोगों को, ये दिखाओ योगी जी को ये कि मां तो आपकी भी होगी। ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश, ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश कि आप यादव नाम देख के गुंडा साबित कर दो, किसी को गैंगस्टर लगा दो। हमारे पास सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इतने मासूम लोग हैं जो एक चींटी नहीं मार सकते होंगे, वो गैंगस्टर के शिकार हैं। गैंगस्टर जैसे मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं। बताइए, आपके पास युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं युवाओं को लेकर? मैं कह तो रहा हूं आपको, ये एक मामला नहीं है आज का। हाँ जी, ऐसे तमाम घटनाएं रोज होती हैं। जी, प्रोटेस्ट अगर होगा जी। तो निस्संदेह देश में, न सिर्फ प्रदेश में, एक देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि ये सरकार विफल है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। और अगर ऐसे लोग गद्दी पर बैठे रहे तो ना जाने कितनी माओ की कोख उजड़ जाएंगी, कितनी बहनें उम्मीद लगाए जो बैठी होंगी कि कभी मेरा भाई मेरे जीवन में सहारा बनेगा, मुझे अगर तकलीफ होगी तो मुझे सहारा देगा। ऐसी कई बहनें बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए गगन यादव कहां तक जाएंगे? जहां तक हमें ये परिवार आदेश देगा वहां तक जाएंगे। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता।
कि इस बार सरकार भी बदल के दिखाएंगे। परिवार सीबीआई की मांग कर रही है। पुष्पेंद्र यादव को मारा गया और मैं सरकार बदलने वाली अगर बात कर रहा हूं तो मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम न सिर्फ मंगेश की मां बल्कि हम सब की मां रो रही होगी, हम सब की मां की आत्मा तड़प रही होगी। तो सरकार उन मां की बद्दुआओं से बदलेगी, देखना। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, इससे अभी मंगेश की हत्या हुई, 10 दिन बाद किसी और का हो जाएगा, तब तो ये मसला जो है सिमट जाएगा। आजमगढ़ से अरविंद यादव को भी उठा लिया गया, पुलिस प्रशासन ने उठा लिया कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लूटकांड में हम लोगों को रोज लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक ऐसी घटनाएं प्रदेश में बंद नहीं हो जाती। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर देश के किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और ये बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन वो चीजें आपको दिखाई नहीं जाती हैं जिससे कि हलचल ना मचे बाहर। सारे क्राइम रेट्स कम करके आपको दिखाए जाते हैं। कब तक चलेगा ऐसे? सवाल उनसे कीजिए आप लोग। हम तो यहाँ पे सहानुभूति देने आए हैं परिवार को, और उन्हें बताने आए हैं कि आगे भी भविष्य में आप लोगों के साथ, इस बहन को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बाकी काम आप लोगों का भी है, हम तो रोज लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं हम। परिवार सीबीआई की मांग कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी निकाली जाए जिन लोगों ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है, उन लोगों को भी डिटेल्स निकलनी चाहिए। ऐसे तो आप रातों रात, आपके ऊपर भी लग जाएगा मुकदमा कल को, आप बन के दिखाइए। एसटीएफ टीम में वहां पे देखा गया आपके ऊपर भी 1 लाख का मुकदमा लगेगा। करिए सवाल। अब एसटीएफ टीम में वहां पे देखा गया ऑफिसर के पैरों में स्लीपर थे, क्या स्लीपर पहन के जो मुठभेड़ किया जाएगा? डीके साई के देखा वो हमने। क्या ये तथाकथित जांच होगी, और आज नहीं तो कल, ये हमारी जुबान है इस पीड़ित परिवार को, आज नहीं तो कल डीके साई जांच भी होगी और असली दोषी भी आप लोगों के सामने खड़ा होगा। डीके साई की पत्नी भाजपा की पदाधिकारी है, आयोग का सदस्य बना दिया। डीके साई की पत्नी जो है भाजपा की पदाधिकारी हैं, हाँ। महिला संगठन के कोई उनके पास पद है। बना दिया गया उनको। क्या ये तथाकथित इनकाउंटर था? देखिए, वही चीजें आप घूम फिर आके पूछ रहे हैं, ठीक है। एक बार आपको जवाब दे दिया है कि एनकाउंटर की मंशा से नहीं किया गया है, इसके पीछे कुछ और बात है, और ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए किया गया है और किसी की जान ली गई है। भैया एक लास्ट सवाल बता दीजिए, जिस प्रकार 1.5 करोड़ की डकैती हुई उसके बाद मामला पूरा चर्चित हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस पे प्रश्न तमाम खड़े हुए कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो क्या मंगेश यादव को कहीं एक कमजोर परिवार को बलि का बकरा नहीं बना दिया गया लोगों की जुबान पे ताला लगाने के लिए कि इनकाउंटर में मारा गया मुख्य आरोपी? इस देश में कमजोर आदमी हमेशा पिसेगा, कमजोर आदमी हमेशा मारा जाएगा। ताकतवर को कोई उंगली भी नहीं दिखा सकता, हमें दिखा के दिखाओ मंगेश यादव को। लेकिन जी भैया, अब जो कमजोर है उसके साथ भी ताकत बन के हम लोग खड़े हुए हैं। अब कोई कमजोर नहीं है, अब कोई कमजोर नहीं है, और आगे के लिए कह देना चाहते हैं, ये घटना तो हो गई, आगे ऐसी घटना करने लायक तुम बचोगे नहीं। मंगेश यादव को न्याय दिलाने के बाद उनको क्या आर्थिक सहायता करनी चाहिए? आर्थिक सहायता बिल्कुल करेंगे, और हम लोग भी इनका सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जी, राजवीर यादव सरकार जिसने जान ले ली, जो उसे गुंडा बताने का काम कर रहा है, गैंगस्टर बताने का काम कर रहा था, वो क्या आपकी सहायता करेगा? सहायता हमें और आपको मिलकर करनी पड़ेगी। राजवीर यादव भैया जो है फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू 51,000 तक तकरीबन जुटाए हुए हैं, वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे? आप भी कुछ ऐसा कुछ हमको एक टारगेट दे दो आपकी, हमें कितने पैसे जुटाने हैं, हाँ जी। और दिन बता दो कि इतने दिनों में इतने पैसे जुटाने हैं, उतने जुटा देंगे। और रही बात 1.5 करोड़ की, कि 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जी भैया, 1.5 करोड़ रुपए हम लौटा देंगे। अब बताओ मंगेश यादव कब दिलवाएंगे वापस इस परिवार को? अब आप लोग चर्चा ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए हम देंगे मंगेश यादव को इस परिवार में वापस। आपको दिखाते हैं यहाँ मंगेश यादव के यहाँ जो है पहुँचे हुए काफ़ी लोग शोक संवेदना व्यक्त करने पहुँचे थे। उनसे हम यहाँ बाई रोड पे ही बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आप लोगों ने देखा काफ़ी भीड़ था। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग युवा भी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस पर कितना सत्यता है, क्या ये जो घटना हुआ है कितना % सत्यता है।
भैया आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम पीयूष यादव है, मैं एक स्टूडेंट हूँ जी। और ये मंगेश यादव का जो कांड हुआ है, उसका जो एनकाउंटर किया गया है, ये पूरी तरीके से फेक एनकाउंटर है और संविधान के एकदम बिल्कुल विपरीत है जी। संविधान का उल्लंघन किया गया है। यहाँ पे उसको जानबूझ के मारा गया है। रात को 2 बजे जो है एसटीएफ वाले उसको उठा के ले गए हैं। उठाने के बाद जो है उसको 2 दिन तक रखे, इनाम घोषित किया गया जी। ये सब पूरी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। मुख्य आरोपी को बचाने के लिए ये पटकथा लिखी गई पूरी तरीके से। उसको रात को 2 बजे वहाँ से उठाया जाता है घर से, 2 दिन रखा जाता है, उस पर इनाम घोषित किया जाता है। 2 दिन 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए इनाम घोषित करने के बाद उसको रात को उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है जी, मुख्य आरोपी को बचाने के लिए। और मुख्य आरोपी को जो है नोटिस भेज के सरेंडर करा दिया जाता है। अच्छा, मुख्य आरोपी कौन था? मुख्य आरोपी कोई सिंह करके था, जो है उसको जो है वो ठीक ठाक आर्थिक स्थिति से ठीक था। अच्छा, तो जैसा कि इनका घर भी देखें तो काफ़ी छोटा है, जैसा तो लगता नहीं कि ये जो है डकैती के लायक हो, चूँकि जो है इतना अच्छा घर तो नहीं है। तो इसके लिए जो है इनके परिवार को आर्थिक व्यवस्था के लिए आप लोगों ने क्या किया है? जी, हमने मांग उठाई है कि आर्थिक स्थिति से इनको मजबूत किया जाए और उसके बाद इनको जो है मुआवजा दिया जाए। इसकी अच्छी तरीके से जांच हो और इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं जी, और जो ये शाही जी हैं, जिन्होंने जो ये एसटीएफ वाले शाही जी हैं जी, इन्होंने असंवैधानिक रूप से इसका जो है एनकाउंटर किया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि इनको जो है आर्थिक मदद होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए जी। शाही जी इसमें पूर्ण रूप से जो है इसमें उनका मेन रोल है। वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए भाजपा में और अपना जो है प्रमोशन पाने के लिए इन्होंने मर्डर किया है। और इसमें हमें लगता है कि सरकार के कुछ लोग भी संलिप्त हैं, क्योंकि आने वाले उपचुनाव के लिए इन्होंने माहौल क्रिएट किया एक तरीके से। ये फर्जी एनकाउंटर करके इसको रियल बना के ये दर्शाना चाहते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है जी। सच्चे लोग, अच्छे लोगों के और जो गरीब व्यक्ति हैं उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनको गरीब समझ के उनका एनकाउंटर किया जा रहा है ताकि वो लोग आवाज़ ना उठा सकें। वो गरीब है, उनको गरीब समझ के एनकाउंटर कर दे रहे हैं। अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं जी। इस सरकार में आपका कहना यही है ना कि अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। गरीब के साथ जो है लगातार अत्याचार हो रही है। गरीब में कोई भी वर्ग कोई भी हो सकता है, ऐसा ही है ना जी। वर्ग यहाँ पे बात इसकी हो रही है कि यहाँ पे जो ये कांड किया गया है, जो शाही जी हैं, उनके शाही जी की जो वाइफ हैं, वो भाजपा से, गोरखपुर भाजपा से जो है महिला मोर्चा के अध्यक्ष है। तो ये अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाह रहे थे और सरकार को खुश करना चाह रहे थे। सरकार को खुश करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है हत्या करवाई है इसकी। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक रूप से कार्य किया गया है, ये मर्डर है एक तरीके से जी। इसकी जांच होनी चाहिए और जो पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए और आर्थिक रूप से उनको मदद करनी चाहिए उनकी जी। ये सुनिए, हम बता रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से जी ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ है जी। अगर ऐसा ही रहेगा, जो पावरफुल लोग हैं, जैसे हम आपसे पावरफुल हैं तो हम आपको दबा देंगे, मार देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारा देश एक संवैधानिक देश है जी। सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है जी। तो उसका कोई पालन हो नहीं रहा है जी। पुलिस अपने हाथ में कानून लेके सबको मार रही है। अगर कोई अपराधी है ठीक तो उसको न्यायालय सजा देगी। उसको इनकाउंटर करना तो अच्छी बात नहीं है ना, तो इलीगल है। इनकाउंटर बहुत बड़े अपराधी किया जाता है, जो मर्डर किया हो और पुलिस को भी मारता हो उसको किया जाता है। इसके ऊपर जो है मुकदमे नहीं थे, लेकिन इसके ऊपर मुकदमे नहीं थे, लेकिन पहले का पटकथा लिखी गई। ही गरीब था, अच्छा। उसकी जो दशा वहाँ देखने से पता चल रहा है कोई इनकाउंटर लायक का नहीं। जी चाचा जी, जी चाचा जी। फिर आवाज ये है हमारी जी कि न्याय होना चाहिए जी। अन्याय होगा तो हम आग लगा देंगे जी। नाम बताइए, आग लगा देंगे। चाचा जी नाम बताइए आपका। नाम का हमारा है भोले बाबा है जी, भोले बाबा। ये स्पेशल और क्या देख रहे हैं ना जी। आपको सिर्फ न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए, अन्याय हम नहीं सहना चाहते जी। हम भोले बाबा के स्पेशल कार्रवाई में है। ये देखिए साइकिल लेकर चल रहे हैं जी। सीबीआई जांच करा दो, अवश्य कराओ। ये स्पेशल न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से मंगेश यादव जो है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। चलिए, एक आदमी के पाछे इतना बड़ा अन्याय जी। ऐसे पता नहीं हजारों लाखों अबलाओं का सिंदूर जो है तो मट्टी में मेट हो रहा है जी। तो क्या एज रही होगी मंगेश यादव की? एज क्या रही होगी? तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल, ऊपर 22 साल से नीचे जी। मतलब ज़्यादा एज की नहीं। हमारा सीधा कहने का मतलब है जी। तो अन्याय कोर्ट नहीं करना चाहती, अन्याय नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए अभी
यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम सभा मई। जी, तो आप बताइए जो है ये जो कृत्य हुआ है इस पर कितनी % सत्यता है, कितना जो है गलत लग रहा है? ये देखो बहुत गलत हुआ ये अत्याचार। 2000 जैसे हमारा कनम सरकार जब से भाजपा सरकार बनी है तब से ये अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से लगातार पीड़ित के घर देखो अभी यहाँ हुआ। अभी देखो जौनपुर में एक मनोज सिंह भाजपा के नेता थे, उनके यहाँ एक सुरक्षा केंद्री को गोली लगी और यहाँ गोली लगने के कारण आप लोग अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं होंगे। जी नहीं, बिल्कुल पहुँचे नहीं जी, अभी नहीं पहुँचे जी नहीं। आप लोग उसका निरीक्षण निकालिए, आप सब मीडिया वाले हैं, आप लोग सच्चाई दिखाइए। बिल्कुल और हम लोग चाहते हैं किसी के पीड़ित परिवार को ऐसी घटना हो, आप लोग विशेषता तक लोगों को न्याय दिलाने का काम करिए। और हम भी चाहते हैं, हम लोग लगातार समाज सेवा काम करते हैं। हम लोग के नई केनी को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया गगन यादव के निर्देश से हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं। बड़े भैया गगन यादव हम लोग से स्पष्ट बातें होती है जी। और हम बड़े भैया गगन यादव को अपना नेता मानते हैं और उनके निर्देश को हम लोग पालन करते हैं। हम लोग का यही कहना है, सिर कट जाएगा लेकिन सिर झुकने वाला नहीं है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो घटना ये हुआ, भाजपा के नेता मनोज सिंह जो वो सुरक्षा केंद्री को गोली लगी, उसके आप लोग निरीक्षण करके तब आपको हम इंटरव्यू में जवाब देंगे। उसके सिर में ऊपर गोली कैसे लगी? बोलते हैं वो सफाइया कर रहा था गन, और लेकिन वो ऊपर सिर में कैसे गोली लगी बताइए आप लोग। ऊपर में सिर में सोचने वाली बात, सोचने वाली नहीं, आप लोग के संज्ञान में बात है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सच्चाई दिखाइए और समाज में जैसा हमारा काम आप लोग दिखाएंगे तो लोग ऐसे धरातल पे लगातार मेहनत करेंगे। ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। जी, आप एक चीज़ बताइए, जो है आर्थिक व्यवस्था इनके लिए क्या किया जा रहा है? किसके लिए? मंगेश यादव के परिवार के लिए आर्थिक व्यवस्था क्या होनी? क्योंकि जो है इनका परिवार देखने से तो नहीं लग रहा है, काफ़ी ऊंचा परिवार है। देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हम लोग के न्याय के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को लगातार उत्साह दे रहे हैं और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और लास्ट तक सदन से सड़क तक हम लोग न्याय पाएंगे। और हम चाह रहे हैं सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच से हम लोग को हर सच्चाई पता चल जाएगी। और मंगेश यादव ऐसा कोई बदमाश और गुंडा नहीं था, और होता था गांव समाज, आप लोग आरी बगल इंटरव्यू लेकर थोड़ा पता करिए, होता था धरातल पे पता चलता है। धरातल पे पता जरूर करेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा सरकार अंध सरकार है और कोई न्याय और जात बिरादर की सरकार देख के चल रही है। और भाजपा सरकार ऐसा देखते हुए अब हम लोग चाह रहे हैं, भाजपा सरकार 27 में जाने वाली है और चली जाएगी, पूरे विश्वास जी। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।